हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा और यूनिक सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बताऊंगी। डिज़ाइन आपको मेरा ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लगने वाला है, जिसे बनाने के लिए मैंने ट्रायंगल भी लिए हैं और ये मेरे पास लेस के छोटे छोटे टुकड़े हैं। 2 लेस के छोटे छोटे पीस हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके मैं आपको ट्राउज़र का डिज़ाइन बताऊँगी और दोनों लेस मेरी एक ही कलर की हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने जॉइंट लेस भी ली है और जॉइंट लेस का इस्तेमाल करके मैं आपको बहुत ही प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन बताऊंगी। डिज़ाइन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसे आप अपनी स्लीव्स पर या दामन पर भी बना सकती हैं। ये मैंने कुछ ट्रायंगल लिए हैं और इस बार मैंने इन्हें कुछ और अलग डिज़ाइन में फ़ोल्ड किया है। मैं बताती हूँ मैंने किस तरह से फ़ोल्ड किया है। कुछ को मैंने फ़ोल्ड कर लिया और कुछ के लिए मैंने स्क्वायर पीस ले लिए हैं। स्क्वायर पीस की लंबाई और चौड़ाई करीब मैंने 2.5 इंच रखी है। हमने एक स्क्वायर पीस को लेना है और कॉर्नर से उठाकर दूसरे कॉर्नर पर मिलाएंगे और जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए हम एक कॉर्नर पर सेट करेंगे। ये कुछ हमारा फिर एक से स्क्वायर पीस बन जाएगा। सभी को हम आयरन कर लेंगे। ये डिज़ाइन भी मेरा पिंटेक्स का है। फैब्रिक पट्टी मैंने करीब 4 इंच से 1-2 पॉइंट कम रखी है। उल्टी और मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हम फैब्रिक पट्टी को सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद एक के बाद एक हम इन पर क्रीज बना लेंगे। आप चाहे तो आयरन की मदद से भी क्रीज को बना सकती हैं, लेकिन मुझे क्रीज डालने का अंदाज़ा हो चुका है तो मैं बिल्कुल परफेक्ट अपने हाथ से ईजिली एक के बाद एक सभी क्रीज को डाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सभी क्रीज को डाल लिया है। डालने के बाद पहली क्रीज को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद कम ही मार्जिन के साथ सिलाई को लगा लेंगे। ये मैंने पिनटेक्स डाल ली है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ मैंने पिनटेक्स को डाला है। एक पिनटेक्स से दूसरे पिनटेक्स की दूरी करीब मैंने आधा इंच एक पॉइंट रखी है। एक के बाद एक सभी क्रीज को हम फोल्ड करते जाएंगे और सभी पर हम सिलाई को लगा लेंगे। 2 पिनटेक्स मैंने डाल ली है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी पिनटेक्स डल के तैयार हुई हैं। तीसरी क्रीज को भी हमने इसी तरह से फोल्ड करना है और देख सकते हैं आप कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी पिनटेक्स डली है। इसी तरह से पूरी फैब्रिक पट्टी को हम इतने ही मार्जिन के साथ फोल्ड करते जाएंगे और सभी पर हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई हमने बहुत ही ध्यान से और खूबसूरती के साथ लगानी है। पिनटेक्स को हमने बिल्कुल बराबर मार्जिन के साथ ही स्टिच करना है। किसी भी पिनटेक्स को हमने छोटा बड़ा नहीं करना, बस एक ही सिलाई के साथ अपनी सभी पिनटेक्स को हम डाल लेंगे। फैब्रिक पट्टी को बराबर मार्जिन के साथ फोल्ड करते हुए हम सभी पर सिलाइयाँ लगा लेंगे और इतने मैं अपनी पिनटेक्स डाल ली हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा हर एक डिज़ाइन पिनटेक्स का ही होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन हर एक डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा होता है। आप चाहे तो मेरे डिज़ाइन को अपने स्लीव्स पर या दामन पर भी बना सकती हैं, जो आपको यूनिक ही लुक देगा। एक के बाद एक सभी फैब्रिक को अपने फोल्ड करते जाएंगे और सभी पर हम अपनी सिलाई को लगा लेंगे। पिनटेक्स डालते वक्त आपने ध्यान रखना है कि एक दूसरे के बीच का गैप बिल्कुल हमारा बराबर ही होना चाहिए और सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जितनी सफाई के साथ हम अपनी सिलाई को लगाएंगे इतना ही प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा पिनटेक्स पैटर्न बनके तैयार होगा। बचे हुए फैब्रिक में से भी हम क्रीज को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जिस तरह से हमने ये पहली पिनटेक्स डाली है इसी तरह से बाकी बची हुई फैब्रिक से अपनी पिनटेक्स को फोल्ड करते हुए हम सिलाई के साथ लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पूरे फैब्रिक में मैंने पिनटेक्स को डाल लिया है और डालने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन करते वक्त आप चाहें तो पिनटेक्स का रुख नीचे की तरफ को भी कर सकती हैं और आप चाहें तो ऊपर की तरफ को भी कर सकती हैं। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पिनटेक्स का रुख ऊपर की तरफ को किया है। अब हम अपने पिनटेक्स पैटर्न को बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 2 भागों में मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद एक पिनटेक्स पैटर्न को हम साइड में रखेंगे और एक पर हम जॉइंट लेस को स्टिच करेंगे। पिनटेक्स पैटर्न को सीधा रखेंगे और जॉइंट लेस को किनारे पर उल्टा फिक्स करते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। जॉइंट लेस को हमने फिक्स करते जाना है पिनटेक्स पैटर्न के साथ और किनारे से ही स्टिच करना है। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे से इसलिए लगानी है क्योंकि जॉइंट लेस जो है हमारी बहुत छोटी है। आप चाहे तो बड़ी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सिलाई मैंने लगा ली और सिलाई लगाने के बाद अब हम अपना दूसरा पिनटेक्स पैटर्न रखेंगे। पैटर्न को सीधा रखते हुए अपने लेस पैटर्न को उल्टा रखेंगे और लेस को बीच से खोलते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपने पैटर्न को सिलना है।
लेस को दोनों पैटर्न के बीच में फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, पैटर्न के दोनों बीच में मैंने जॉइंट लेस को स्टिच कर लिया है। अब हमने पैटर्न को उल्टा करते वक्त भी ध्यान से इस पर आयरन करनी है। दोनों को हम फैब्रिक को खोलते हुए अपने पैटर्न पर आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने आयरन भी कर ली है और आप देख सकते हैं मैंने पीछे से दोनों तरफ को फैब्रिक को खोलते हुए इस पर आयरन की है। आप चाहें तो इस पर टॉप स्टिच भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं टॉप स्टिच नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इस पर किनारे पर लेस को स्टिच करूँगी। अब हमने अपनी शटल लेस को लेना है। शटल लेस को भी हम अपने प्रिंटेक्स पैटर्न के किनारे पर उल्टा रखेंगे और पैटर्न को सीधा रखते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। ये सिलाई मैं इस बार किनारे पर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जाली जो है थोड़ी एक्स्ट्रा लग रही है, तो इसलिए मैं जाली को अपने पैटर्न के साथ स्टिच कर लूँगी। प्रिंटेक्स पैटर्न को लेस के साथ फिक्स करते जाएंगे और सिलाई को हम लगा लेंगे। लेस को प्रिंटेक्स पैटर्न के साथ फिक्स करते हुए सिलाई के साथ हमने लगा लेना है। ये लेस को और प्रिंटेक्स पैटर्न को मैंने एक साथ स्टिच कर लिया है। अब लेस को हमने बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर हम आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने आयरन भी कर ली है। इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे, लेकिन टॉप स्टिच हम बाद में लगाएंगे, ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब मैं अपने पैटर्न को अपोजिट डायरेक्शन में रख लिया है और अपोजिट डायरेक्शन में रखने के बाद ये जो स्क्वायर पीस में मैंने ट्राइंगल को तैयार किया था, एक एक ट्राइंगल को हमने एक एक कॉर्नर पर फिक्स करते जाना है और फिक्स करते हुए सिलाई के साथ इनको हमने लगा लेना है। आप चाहे तो ट्रायंगल की इस तरह से कॉर्नर पर कटिंग कर सकती हैं या आप चाहें तो ट्रायंगल के कॉर्नर पर सिलाई को लगा सकती हैं, लेकिन मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ। सभी ट्रायंगल को कटिंग कर लिया और एक के बाद एक सभी को एक के ऊपर रखते हुए सेट करते हुए सिलाई के साथ हमने लगा लेना है। पहले ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल के कॉर्नर को फिक्स करेंगे और फिक्स करने के साथ सभी को एक साथ हम स्टिच कर लेंगे। आपको एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि एक साइड मैंने लेस को स्टिच किया है और दूसरी साइड में अपने ट्रायंगलों को एक के ऊपर रखते हुए किनारे पर सिलाई को लगा लेना है। आप चाहे तो दूसरे वाले ट्रायंगल को भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने अपने डिज़ाइन को कुछ अलग यूनिक बनाने के लिए ये वाले ट्रायंगल स्टिच किए हैं। एक के बाद एक सभी को मैंने स्टिच कर लिया है। इस पर मैंने आयरन भी कर लिया है। अब अपने पैटर्न को हम हिफाजत के साथ साइड में रखेंगे। ये मैंने 2 एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है और पट्टी की चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ, करीब 3 इंच ही रखी है और लंबाई हमने इनकी इतनी ही रखनी है जितनी हमारे ट्राउज़र का बॉटम है। एक फैब्रिक पट्टी को साइड में रखेंगे और दूसरी फैब्रिक पट्टी के ऊपर हम अपनी शटल लेस को उल्टा रखते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। इस बार भी मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार मैं अपनी लेस को थोड़ा अंदर की तरफ से स्टिच कर रही हूँ क्योंकि मेरी लेस की जो ये जाली है थोड़ी मुझे अच्छी सी नहीं लग रही। आपको किनारे से ही लगानी है। लेस मेरी छोटी थी तो मैंने जॉइंट को लगा लिया है। जॉइंट लगाने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ, सिलाई के साथ ये मैंने लेस को लगा लिया है। आप अपनी फैब्रिक पट्टी को दूसरी वाली को रखेंगे और लेस वाली फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। जिस सिलाई से हमने लेस को स्टिच किया था उसी सिलाई के ऊपर हम अपनी फैब्रिक पट्टी को दोनों को एक साथ स्टिच करेंगे। दोनों फैब्रिक पट्टी को एक साथ फिक्स करते हुए किनारे से मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को बीच से ओपन करते हुए सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने से मैंने एक क्रीज भी बना ली है। क्रीज मैंने करीब 1.5 इंच 2 पॉइंट पर बनाई है। अब हमने रेडी किए हुए पैटर्न को इस क्रीज के ऊपर फिक्स करेंगे और बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने टॉप स्टिच क्यों नहीं लगाई थी, क्योंकि सिलाई हमारी कुछ ज़्यादा हो जाती है, एक पहले हो जाती है और एक अब हो जाती, तो इसलिए एक ही सिलाई में हमारे दोनों काम हो जाएंगे और किनारे से ही हमने सिलाई को लगाना है। फैब्रिक पट्टी और प्रिंटेक्स पैटर्न को एक साथ फिक्स करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। आपको मैं फिर एक बार बता रही हूँ कि प्रिंटेक्स का ज़रा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एक भी प्रिंटेक्स का रुख ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं किनारे से मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हमने अपने ट्राउज़र को रखेंगे, ट्राउज़र को सीधा रखेंगे और ये जो फैब्रिक पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे मैंने आयरन की मदद से अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद अब अपने ट्राउज़र को ऊपर सीधा उल्टा पैटर्न रखेंगे और रखने के बाद किनारे किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र फैब्रिक और प्रिंटेक्स पैटर्न को एक साथ फिक्स करते हुए सिलाई के साथ मैंने दोनों को एक साथ स्टिच कर लिया है। अब हमें अपने पैटर्न को सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई को लगाएंगे। ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। फिक्स करते हुए सिलाई को मैंने लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी किनारे से सिलाई लगी है। और आप देख सकते हैं ट्रायंगल भी मैंने इस बार कुछ अलग डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन किए थे और देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। प्रिंटेक्स भी बिल्कुल हमारी आमने सामने आई है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।